अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। हम एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देखेंगे बहुत सारी रौनक मेला होगा और आपको अब हमारी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो में आपको कुछ मेहमान शख्सियात तो नज़र आ ही नहीं हैं। तो शाकिर अब्बासी साहब है, मैं रिजवान का ज़रा बाद में तारुफ़ कराऊंगा। शाकिर अब्बासी साहब आपको नज़र आ रहे हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकें तो साद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं और रिजवान जो हैं ये इन्होंने आज हमें वक्त दिया, इनका पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे और थोड़ा सा बाद में इस हवाले से रिजवान भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? आई एम गुड अंकल रमज़ान जी, इतना फॉर्मल होने नहीं क्या लोड है असल में आपको पता है मैं कभी कभी होता हूँ नहीं, इट्स ऑलवेज प्लेयर टू मीट विद यू गाइस। तो बहुत अच्छा लगा, गपशप भी रही और बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह से रेगुलर आप इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो ये तो आपके साबुन स्लो हैं, मैं तो आपको काफ़ी अर्सा पहले कहा था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब हमें बीच बीच में रिजवान टाइम देंगे, हमारे साथ आएंगे, तो फिर चले हमारी महफिल तो चलती रहेगी। तो आप टाइम देंगे हमें? देखें भाई, आप तो जब बोलते हैं आपका भाई हाजिर हो जाता है, ऐसी क्या बात है? वो जैसे हम कहते हैं ना कि देखें चले ना चले, आप 3 महीने माँ के लिए 3 दिन के लिए इरादा तो करें पे भी नेकी है। मैं इसमें कहूँगा कि इन्होंने एक कसम उठाई थी कि जब तक सरफराज को टेस्ट टीम में शामिल नहीं करते पूरी होगी तब तक। आज जो है सरफराज खेला, ऑलमोस्ट सेंचुरी की, इन्होंने कहा आज से कितनी बड़ी ज्यादती की बात है। देखें, सर्दी में बाहर बिठाया था सरफराज अहमद को, यानी दिसंबर की सर्दी, और वो बेचारा बाहर। और आप मुझे बताएं कि ये कितनी गैर मुनासिब बात है। साथ तुम भी मतलब दादी माँ वाली टोपी पहनी है तुमने, अच्छा तो इतनी सर्दी थी, उसको बाहर बंदा पानी पिलाता हुआ अच्छा लगता है, इतना सीनियर प्लेयर। सही बात है, सही चैंपियन ट्रॉफी विनर कैप्टन। तो वैसे जोक्स अपार्ट बहुत ही अच्छा लगा ओवरऑल सरफराज अहमद को परफॉर्म करता देख के। आप देखें कितना हौसला है उनका कि 3-4 साल बाहर बैठे रहे, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सर नीचे करके जो टूर्नामेंट आया वहाँ खेला, परफॉर्म करने की कोशिश की, टीम के साथ भी रहे, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखा। और आज जब उनको मौका मिला तो देखिए, जो लोग दिल के साफ़ होते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी। रिजवान, आप किस तरह देख रहे हैं सरफराज की इस जर्नी को? देखें, काफ़ी रमीज़ राजा के टेन्योर में अगर एक कोई अच्छी बात उनकी मुझे याद है जो पसंद भी है, वो सरफराज को बहुत अप्रिशिएट किया था। कोई इवेंट हुआ था लाहौर में कि देखें, आसान नहीं होता कि अगर आप एक टीम के कप्तान हैं और आपने इतने शानदार परफॉर्मेंसेस भी दिखाई, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जितवाई, T20 में इतने ज़्यादा लंबे अरसे तक आपने नंबर 1 रैंकिंग की टीम भी रखा, फिर आप उसी टीम के साथ साथ हैं, आपको चांस नहीं मिल रहा, और फिर वो स्टेज भी आती है कि आपका नाम 15 में भी नहीं आता, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को मोटिवेट करके रखना। और जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस मौका आज उनको मिला तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। तो जब वो टीम के साथ साथ भी थे तो तब भी यही उनका जो जज्बा था, या जिस तरह ये जो मैंने आपको बात बताई, इट्स नॉट ईजी टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड व्हेन यू आर हियर एंड देन सडनली यू आर हियर। तो उस लेवल पे अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही अमेजिंग था और आज अच्छा खेला। देखें, इस तरह की पिचेस पे श्रीलंका में भी उसको मौका दिया जा सकता था और जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रैब किया। और ये भी अच्छी बात थी कि जब वो आउट होके गया तो रिजवान जो है वो रास्ते में खड़ा हुआ था। सबसे पहले रिजवान बाहर आए, रिजवान आया बाहर और जाके उसके शोल्डर पे उसने थपकी दिया, बोला बहुत अच्छा, शानदार। तो ये जो एक यूनिटी का माहौल है, ये बड़ा शानदार है। अच्छा दोस्तों, मज़े की बात कि हम अभी सरफराज अहमद साहब पे और भी बात करेंगे। ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए बैक वक्त अवेलेबल होना, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें बाकी दुनिया में भी इंग्लैंड को देखें 3-3 4-4 विकेट कीपर कैरी करता है, जिसको मौका मिले, जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको खिला देते हैं। आप देखिए, वैसे उनके रेगुलर विकेट कीपर बेन फोक्स हैं, लेकिन इस सीरीज़ में उन्होंने ओली पॉप को खिलाया, तो उसको प्रेफरेंस किया, आखिरी मैच में उनको दिया, बटलर वगैरह। जी बिल्कुल, बिलिंग भी खेला है, बल्कि धोनी थे, कार्तिक थे, पंत थे, वर्ल्ड कप 2019 में 3 विकेट कीपर जी जी। तो ये नॉर्मलाइज है। और दूसरी बात ये कि दोनों खिलाड़ियों के हवाले से मैं आपको बताऊं, हम सब जानते हैं कि सरफराज अहमद भी और मोहम्मद रिजवान भी दोनों बहुत ही नाइस, बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाले, और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट। रिजवान जब खेल रहे थे तो वो सरफराज को बड़ा बैक करते थे, अभी पिछले दिन उनके घर भी खाने पे गए उनके बेटे के साथ तस्वीर, और यही काम सरफराज अहमद का भी है। तो वेरी वेरी नाइस प्लेयर, बहुत ही हम्बल है दोनों, और बहुत अच्छा है कि दोनों पाकिस्तानी टीम के साथ है। मैं थोड़ी सी जर्नी सरफराज अहमद की एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 2007 में पाकिस्तान एक ओडीआई टूर्नामेंट में सरफराज अहमद को बुला लेता है, बहुत जल्दी वनडे क्रिकेट खेल जाते हैं पाकिस्तान से, फिर उनको बुला दिया जाता है।
फिर 2010 में कामरान अकमल पे मुश्किल वक्त आता है, कुछ कैच ड्रॉप हो जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तो बेचारे सरफराज को टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया आके करा दिया जाता है। एक टेस्ट खिला के ड्रॉप कर दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया खिला के, 3 साल तक कोई नहीं पूछता है। हालांकि उस बीच में सरफराज अहमद रन्स के अंबार लगा देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2010 या 11 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डबल सेंचुरी उन्होंने की, इतने कमाल की, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। विकेट कीपर बेहतरीन, बैट्समैन शानदार, अपने पीक ईयर्स में थे, उनके पीक के साथ ज़ाय किए। वो तो इत्तेफाक था 2013 दिसंबर में श्रीलंका में अदनान अकमल की उंगली जख्मी हो गई, सरफराज अहमद को बुलाया गया रिप्लेसमेंट के तौर पे, और फिर वहां से पीछे मुड़ के सरफराज अहमद ने नहीं देखा। 2015 का वर्ल्ड कप आता है, लोग उमर अकमल से विकेट कीपिंग करा रहे हैं, अवाम चीख रही है सरफराज को मौका दो, सरफराज को मौका दो। एशिया कप जो मिसबा की कप्तानी में जीते थे, जी, उसमें भी इसकी बड़ी शानदार इनिंग्स थी उस मैच में भी। तो मेरा मुख्तसर बात करूंगा सरफराज अहमद के ऊपर ख़त्म करते हुए कि ये एक ऐसा प्लेयर जिसने बहुत हार्ड वर्क किया, बड़ी मेहनत की, और अब पाकिस्तानी अवाम बल्कि बाहर भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रिजवान और मैं फिर बारी बारी आप लोगों का नुक्ता निगाह जानना चाहूँगा। आज के टेस्ट मैच में पहले जिस तरह से पाकिस्तान की विकेट्स गिरी, जैसे ये थोड़ा टैकी सरफेस कहते हैं, टैकी अंग्रेजी में यानी कि उर्दू में चिपचिपा कहते हैं। जब शुरू में मॉइस्चर होता है, गीला होता है विकेट, और हार्ड जो सीम हार्ड होता है, तो उसमें बॉल किक और स्पिन करता है ज़्यादा। जो थोड़ा सा मॉइस्चर जाता है, धूप आती है और बॉल सॉफ्ट होता है, तो वो स्पिन कम हो जाता है। ये चीज़ जानते हुए क्योंकि इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आपने 4 विकेट्स थ्रो कर दी, स्पेशली जो पहली 3 विकेटें थी वो शॉट मारने के चक्कर में, जब ब्रेक थी, और आप देखें लंच के बाद ब्रेक खत्म हो गया। ऐसा ही है, आई वॉज रीडिंग समवेयर इट हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आपके दोनों जो ऊपर स्टम्प्स हुई हैं, तो जिस तरह दोनों विकेटें गिरी हैं, अब गैर जिम्मेदार किस्म की शॉट्स खेलते हैं। अब वो फेज़ आ गया पाकिस्तान में कि बाबर आजम से पहले भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि पता नहीं कोई अच्छी पार्टनरशिप लगेगी नहीं लगेगी, और उसके आउट होने के बाद भी आप भरोसा नहीं कर सकते। हमने इस पूरी सीरीज़ में यही देखा है, जब तक वो क्रीज में है लगता है थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, रन्स आ रहे हैं अच्छे स्मूथली, वो आउट होके उसका जाना होता है। हमारी बाकी की 5 विकेटें कभी 25-30 पे गिर जाती हैं, कभी 35 पे गिर जाती हैं, उससे पहले वाले भी। अब अब्दुल्ला शफीक का ही इज़ गुड, लेकिन अब रिसेंटली 2-3 इनिंग से काफ़ी अंडर प्रेशर से नज़र आ रहे हैं। और आज भी जिस तरह भाई अभी शुरू के 2-3-4 ओवर हुए हैं, क्या ज़रूरत है इतना क्रीज से बाहर आके खेलने की। और जैसे आपने बताया शुरू में असिस्टेंस मिल रही थी, बीट हो रहे हैं, स्टंप्स हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो मुश्किल सूरत हाल में छोटे से इसमें ऐड करूँगा रिजवान, छोटा सा इसमें ऐड करूँगा। अब इशू क्या है कि मैं अभी ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर कर रहा था, इसमें प्लेयर से ज़्यादा मैनेजमेंट का कसूर है। उसकी वजह ये है कि इस पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो आज टर्न हो रहा था ना, इस तरह का एक पिच भी नहीं मिला। आप तैयारी जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, ऐसा कभी होता है कि सिलेबस और पड़ा है पेपर और आ जाए? हाँ, ये तो बड़े मसाइल हैं। वो मोहम्मद अली का डेब्यू करवा दिया, लेकिन उसको वो वाली पिचेज ही नहीं थी जहाँ पे वो बॉलिंग करवाता रहे, तो फिर क्या परफॉर्मेंस देगा? ये तो है एक प्लेयर को यानी आदत ही नहीं है स्पिनिंग ट्रैक पे खेलने की। आप देखें ना, तभी तो ये हुआ है कि 2 टर्न हुई है, दोनों गेंदों में बीट हुआ, तीसरी पे निकल के आंखें बंद करके देखा ही नहीं कि यार बॉल टर्न हो रहा है, अभी नहीं निकलना। बाबर ने देखे क्रीज में रह के खेला है, और आप देखिए कि उसने सक्सेसफुली मैनेज किया है, बहुत अच्छा खेला, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अब इसको डबल 100 में कन्वर्ट करे। अभी देखें पीक है उसके करियर का, और अभी तक 200 नहीं आया, 200 नहीं, 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी साल ही आया था, और ये उसका बहुत शानदार। देखें टीम की परफॉर्मेंस तो हर किसी को पता नाकिस ही है। उसकी एक वजह यह भी है कि उसकी क्लास का कैलिबर का और कोई प्लेयर भी नहीं है, साथ भी नहीं मिलता उस तरह। आज सरफराज ने पार्टनरशिप लगाई है साथ में, तो देखें इतनी अच्छी पोजीशन पे है, तो ये वाली चीज़ ही मिसिंग थी, और अकेला ही वो खेलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अभी बहुत शानदार हो जाएगा अगर 200 आए। 26-27 साल का अब हो गया, तो विराट कोहली का भी पहला डबल 100 2016, तो उसके बाद फिर रुका ही नहीं। 2-3 साल में उसने 5-6 डबल 100 कर दिए थे। तो पहली दफ़ा ही आने का ये ज़रा होता है, पहला आ जाएगा, फिर होपफुली पहले तो वो करे ना ये वाला, क्योंकि उसकी भी आदत है कि ओवरनाइट का जो रन्स होते हैं उसमें आगे बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं करता, अगले दिन आउट हो जाता है जल्दी। तो लेट्स होप। बाबर आजम नो डाउट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, और सरफराज जैसे हम पहली बात कर चुके हैं शानदार। मैं शाकिर अब्बासी साहब से भी बात करना चाहूँगा साथ ही। नहीं जब पहुँचेगा जी, पहुँचेगी, आवाज़ आ जाएगी, थोड़ा ऊँचा बोलेंगे। शाकिर अब्बासी साहब इंग्लैंड आता है, यहाँ पर बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। हमने उनको तीसरे टेस्ट में मैच करने की कोशिश की तो विकेटें फेंकने शुरू कर दी, यानी कि लिटरली थ्रो कर दी बीच में। आज भी वैसा ही हुआ।
वो एक जुमला है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो कहते हैं कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपको हमेशा अपने स्किल सेट के अंदर रह के अच्छा खेलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है कि हम दूसरों की नकल करने की कोशिश में अपनी असल भी भूल रहे हैं? देखें, जब एक ट्रेंड दिया आके पाकिस्तान में इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा फास्ट खेलें और थोड़ा एग्रेसिव खेलें, तो उसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया, जो मुझे लगता है कि सब ने सराहा और फिर उनको रिजल्ट भी मिला। पाकिस्तान शायद पहली बार 3-0 मतलब अपने फर्स्ट हुआ, और वो जब एक रिज़ल्ट आया तो मुझे लगता है जो एक फिर जो ही सारी एक रिजीम चेंज हुई क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और फिर शायद अफरीदी भी एक अग्रेसिव प्लेयर रहे, माइंडसेट रखते हैं। तो मुझे लगता है जो शुरू में हम बैट्समैन की जो बैटर्स की जो एक अप्रोच थी उससे लगा शायद उनको कहा गया है कि आपने वो इंग्लैंड तर्ज में शायद उस स्किन में घुस के खेलना है, उनके बूट में पाउंड डालना है। मुझे ये लगा शायद इसलिए उन्होंने तेज़ खेलने की कोशिश की और विकेटें गंवाई। लेकिन अगर आज हम बाबर की इनिंग्स, तो बाबर ने बड़ी खेली, लेकिन जो सरफराज पे सबकी नज़रें थी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है। एज अ प्लेयर, एज अ इंसान मेरा अच्छा दोस्त भी है और मैं बड़ी उनकी कदर करता हूँ। आज मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और मैं उन लोगों को खुद कुछ पेड़े मारनी चाहिए जो सरफराज को इतने दिनों तक रोके रखा, उन्होंने इतने सालों तक रोके रखा और उसने आके अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया, और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जो एक माइंडसेट मुझे लग रहा है, जिस तरह कल शायद अफरीदी ने बात की कि लोड मैनेजमेंट की बार बार वो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि सरफराज ने अब वो संभाला है। रिजवान को शायद वाइट बॉल क्रिकेट तक अगर ये इस सीरीज़ में परफॉर्म दिया जाए तो उनको वहाँ रखा जाए, फोकस करें। और सरफराज को आप, क्योंकि मैंने टीम के साथ पिछले 3-4-5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जितना अर्सा सरफराज बाहर रहे हैं, मैंने देखा है कि वो टीम मैन है। वो बाहर रहकर भी इतना मोटिवेट करता है, यंग लड़कों को साथ लेके चलता है, ये बड़ा बैकअप करता है उनको। ये बहुत इसका फ़ायदा होता है। ये मतलब इज़ अ प्लेइंग मेंटोर आपके साथ चल रहा होता है। यकीन माने, जब ये पिछला साल वर्ल्ड कप था दुबई में, धोनी इंडियन टीम के साथ आए हुए थे एज अ मेंटोर, और सरफराज हमारी टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे। तो खेले तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने वो रोल प्ले किया जो धोनी वहाँ प्ले कर रहे थे। तो सरफराज एक इस वक्त जब तक उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और वो उन्होंने आज परफॉर्म करके साबित भी किया कि वो अभी उन्होंने अपने जो है वो हथियार फेंके नहीं हैं, अभी वो इनमें। मुश्किल सवाल की तरफ आऊँगा, मैं आप लोगों से इसका जवाब जानूंगा। अक्सर सिलेक्शंस के वाले से कहा जाता है कि एक होती है मशहूर सिलेक्शन जो अवामी तौर पे बहुत मशहूर होती है, एक होती है सोशल मीडिया वाली सिलेक्शन, एक होती है सिलेक्शन जो वक्त की ज़रूरत होती है। क्या जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको, क्योंकि उनकी समझ ज़्यादा होती है एक आम फैन से, तो उनको क्या इस ट्रैक के हिसाब से सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मेरा सीधा सा सवाल है मीर हमज़ा के ऊपर। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मीर हमज़ा इज़ अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, नया गेंद ब्रिलियंट, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सारी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन जो ट्रैक ये बनाया है इन्होंने, आपने देखा होगा फास्ट बॉलर का गेंद ही नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि मीर हमज़ा भी नए गेंद से बॉल करते हैं। जैसे मीर हमज़ा हो गया, अब्बास हो गया, इवन अली के साथ भी ये हुआ कि जिस तरह के विकेट्स पे आउट करके आता था वैसा विकेट नहीं मिला। तो आप समझते नहीं है कि आपकी क्या ख्याल है? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि मीर हमज़ा को दुरुस्त सेलेक्ट किया है, आपके ख्याल में यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई और चॉइस हो सकती थी? आपने जो सवाल किया ना पहले, तो कि दो तरह की सिलेक्शन है, एक पॉपुलर सिलेक्शन अवामी रद्द-ए-अमल पे, और एक जेन्युइन ज़रूरत के साथ डिज़र्व करता होता है बंदा और ज़रूरत होती है। लकीली सरफराज इन दोनों जो है डिमांड्स पे पूरा उतरता था। अवामी तो वो भी था, सोशल मीडिया से भी, और सारे लोग कह रहे थे उसको खिलाओ, और रिजवान के परफॉर्मेंस ना करने से और सरफराज के डोमेस्टिक में परफॉर्म करने से वो मतलब डिज़र्व भी करता था उसे खिलाओ, तो वो दोनों पे क्राइटेरिया पूरा था। मैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, तो मैंने मीर हमज़ा को इतना ज़्यादा नहीं देखा उसका पोटेंशियल क्या है। लेकिन जिस तरह क्या उसने परफॉर्म किया, देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्म करने वालों को आप होम सीरीज़ में अगर मौका नहीं देंगे तो फिर वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, उसका जो एक डोमेस्टिक का फ़ायदा है वो तो नहीं है। क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए ना, तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिसके डोमेस्टिक के 3-4 साल लगे, 3-4 सीज़न लगे, उसको आप लाएँ कौमी टीम में। आपने हमारी इस वक्त टीम भरी हुई है ऐसे लड़कों से जिनका डोमेस्टिक का कोई तजर्बा ही नहीं है। और जब वो आप एशिया कप का फाइनल देख लें, आप वर्ल्ड कप का भी T20 का फाइनल देखें, जो लड़के वहाँ खेल रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप बड़े मैच में जाते हैं आपके पीछे वो बैगेज, उस तरह का तजर्बे वाला बैग आपके साथ नहीं लगा होता कि बड़े मैच में प्रेशर में कैसे आपने हैंडल करना है, वहाँ ये जाके हथियार अपने फेंक देते हैं। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आ जाए तो उसको जल्दी मौका दे दें, ठीक है। लेकिन एक जो हमने पूरी एक रवायत डाल दी पिछले 3-4 सालों से कि जो PSL में 2000 परफॉर्म किया ले आए ये वो, तो अमीर हमज़ा को मैं उस तरह से ज़रूर जस्टिफाई करूँगा कि एक लड़का जिसने टन्स ऑफ जो वो परफॉर्मेंस है उसकी डोमेस्टिक में, तो उसको ये मौका मिलना जायज़ है। अब अल्लाह करे कि वो अपनी सिलेक्शन को सही साबित करे। अल्लाह करे जी। मैं इसमें रिजवान का नुक्ता निगाह भी जानना चाहूँगा। रिजवान, हमारे पास अभी जो स्क्वाड में चले हम देख लेते हैं,
स्क्वाड में हसन अली हैं, लेकिन उन्होंने अभी मीर हमज़ा को फ़ौक़ियत दी गई है। आप इस नुक्ता निगाह से क्या देखते हैं, ख़ासतौर पर इस ट्रैक को देखते हुए? उनकी क्वालिटी भी तो हमें कोई शक नहीं है। देखिए शाकिर ने जो बात की कि दोनों अंदाज से, एक तो डोमेस्टिक में बहुत अरसे से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और आई होप कि अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन हमने देखा कि आज वैगनर जो है वो कुछ ख़ास नहीं कर पाए। वजह यह भी है कि स्पीड भी, अब मार्क वुड था यहाँ पे इन्हीं पिचेस पे 140, 42, 45 की हल्का सा भी रिवर्स स्विंग होता था तो बहुत लीथल होता था। इवन के उसने भी लेग साइड पे हमारे कितने बैट्समैनों को ट्रैप किया। आज वैगनर भी उसी चक्कर में थे, लेकिन चूंकि 128, 130 की स्पीड और है, 140, 42, 45 की स्पीड और है। अब मीर हमज़ा देखें गेंद तो दोनों तरफ वो हिलाते हैं, लेकिन स्पीड का अब है कि अब वो वाली स्पीड नहीं है शाहीन अफरीदी वाली। होप सो, लेकिन देखिए जिस तरह हमने पिछले 3 मैचेस में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उस लिहाज से तो फिर ठीक ही हैं ये। क्योंकि अभी मुल्तान वाले मैच में आपने मोहम्मद अली को और फ़हीम को खिलाया हुआ था, वो आपके 2 फास्ट बॉलर थे, पूरे मैच में 24 ओवर किए, 1 विकेट भी नहीं लिया। दूसरी तरफ 74 ओवर इंग्लैंड के पेसर्स ने किए थे, 12 विकेटें उन्होंने ली थी। तो जो क्वालिटी हम खिला रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए चले, एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, काफ़ी सालों के बाद उसको मौका मिला है और है भी वहीं से, तो कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद है। जो मुल्तान में हमने खिलाया था अपना बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग की मैं बात करूँ, इट वाज बिलो एवरेज। रिजवान कराची में भी, और देखिए कराची में भी देखिए ये क्या है हमारा ये बॉलिंग अटैक, मतलब पाकिस्तान का नाम दुनिया में रिच हिस्ट्री फास्ट बॉलिंग की है। एक ज़माना था 135-40 वाले तो क्लब लेवल पे मौजूद होते थे, अब हमारे गेंद 130-32 पे पहुंच रही है हमारे। देखिए रिजवान अटैक कौन डाला था? फ़हीम अशरफ और मोहम्मद अली, 125 बहुत बुरे हालात हैं। तो उसमें अगर इब्रार ना होता तो हम तो लगे होते। तो हमें पता ही है, बाकी नाम ही रह गया पाकिस्तान का कि 4 ओवर की क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट में जो हमारा एक नाम और मुकाम था फास्ट बॉलिंग में, अब उस तरह का टैलेंट सामने नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बहुत 4 डेब्यू हम करवा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी में। हर यार इंग्लैंड खेलने आ रहा है, तुम लोगों ने इतना आसान उसको लिया है। 4 डेब्यू, पहले दिन ही 75 ओवरों में 500 खा लिया, एक दिन में 4 लोग उनके सेंचुरियां करके बुरे रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ। तो आई होप कि अच्छा करेगा। अगर सपोज अच्छा नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मौका मिला, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूँगा दोस्तों के साथ। एक ऐसा बॉलर था जिसको नज़रअंदाज कर दिया क्या, क्योंकि जो सिलेक्टर होता है ना उसकी जॉब ये होती है कि उसने बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखना होता है। स्कोर शीट पढ़ के ये टॉप विकेट टेकर हैं, ये टॉप बैट्समैन है, ये तो कोई आम बंदा भी कर लेगा। मतलब कोई भी बंदा कहेंगे कि अच्छा यार इन 3 को, पहले 3 को इधर से बैटिंग में ले आओ, पहले 3 को बॉलिंग से ले आओ। इस सीज़न जब डेब्यू किया 2019 में मूसा खान ने, ऑस्ट्रेलिया में बहुत रॉ थे, बिल्कुल नए थे उस वक्त, बिल्कुल नए थे। पिछले 3-4 सीज़न से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, तगड़ा है, तेज़ है, पेसी है। इस सीज़न में आउट भी बहुत तगड़े किए हैं उसने, ये बॉलिंग भी बहुत तगड़ी की है। यानी जो इंग्लैंड की सीरीज़ में और अभी भी वो एक परफेक्ट बॉलर था, 90 माइल का गेंद करने वाला, स्किड करने वाला, रिवर्स करने वाला, तेज़ बाउंसर करने वाला, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, जो कि रेगुलर खेलता आ रहा है। देखें बॉलिंग जितनी आप लंबी फॉर्मेट में करते हैं, आपके बॉडी के मसल खुलते हैं, उतनी अच्छी आप बॉलिंग करते हैं। तो वो एक ऐसी चॉइस थी, इसके लिए थोड़ा सा बहुत डीप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रहे लकीर के फ़कीर, मैं सीधी सी बात करूँगा, ये चॉइस तब आप जहन में आपका नाम आएगा। और मैं क्रेडिट भी बता दूँ, मेरे एक दोस्त की मार्केटिंग और लॉबिंग बहुत कम है, लॉबिंग का मसला है। और ये जो मैं क्रेडिट किसने ये सबसे पहले शेयर किया था, मैं उसको क्रेडिट भी देना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं शाह फैसल, उन्होंने शेयर किया था सबसे पहले, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 साल से रेगुलर कमेंट्री कर रहे हैं, तो उनकी एक निगाह है, ये उनको क्रेडिट जाता है। तो जब एक बंदा कर सकता है तो ये और लोगों के जहन में भी थॉट आनी चाहिए। लेकिन देखिए बात ये कि हमारे डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। अब ये मोहम्मद अली कहीं ये आसमान पे या चांद पे तो आउट नहीं करता रहा, यहीं पे आउट करता रहा मोहम्मद अली। आपके डोमेस्टिक का वो बॉलर था कि जो पिछले 1-2 सीज़न में बहुत ज़्यादा आउट करके आया, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे ना, उसमें ये है कि देखिए मेरा ख्याल है इसमें बॉलर से ज़्यादा मैनेजमेंट का कसूर है। फॉर एग्जांपल आप बॉलर यहाँ पे वो आउट करके आ रहे हैं, वहाँ साहब आप सब आपने सपोर्टिव पिचेस रखी हैं, यानी थोड़ा सा घास छोड़ा है और वहाँ पे बॉलर ने आउट किया है। अब किया क्या आपने, क्या इंटरनेशनल लेवल पे आगे घास आपने बिल्कुल सफ़ेद कर दिया। नहीं, ये पॉइंट तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया ना पहले। लेकिन देखिए उसका जितना भी करियर है, तो क्या पूरी ज़िंदगी उसको स्पोर्टिव पिचेस ही मिली होंगी या इस तरह की कोई फटा पिचेस भी मिली होंगी? ज़ाहिर मिली होंगी, हर तरह की पिचेस पे बॉलिंग की होगी, हाँ ज़्यादा शायद स्पोर्टिव पे की हो। लेकिन वो देखें, बात मेरा करने का मकसद ये है कि इंडिया के डोमेस्टिक में ये जब गए थे ऑस्ट्रेलिया जीत के आए 2020 में, आधी टीम इनकी नहीं थी, 4-5 डेब्यू इन्होंने वहाँ पे करवाए और उनको वहाँ पे हरा के आ गए।
तो डोमेस्टिक में क्योंकि उन्होंने 30-30, 40-40, 50 मैचेस खेले हुए थे, यहाँ पे अब 6-7 मैचेस का एक्सपीरियंस इसका था, वसीम जूनियर का पिछला मैच खेला है, एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा वो जो बीच में गैप है वो काफ़ी बड़ा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का। तो ये सारी वजूहात हैं। अब मूसा नो डाउट अच्छा कर रहा होगा, आई होप कि उसको भी मौका मिले, लेकिन यही बातें जब सेलेक्ट किया गया मोहम्मद अली, इसके बारे में भी की गई कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो बात नज़र नहीं आई। तो चलो देखते हैं, मूसा के लिए भी बेस्ट विशेज़ है। अच्छा दोस्तों, हम इस वीडियो को जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इसको क्लोज करते हुए बस एक बात कहेंगे कि बेस्ट विशेज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अभी ग्रिप ले ली है मैच में, और अगर ये 400-450 कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान मैच से बाहर नहीं होगा। 400-450 से नई वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे। ये पाकिस्तानी टीम के हवाले से हमने इस मैच को डिस्कस किया, और मैं अपने दोस्तों का, शाकिर अब्बासी का, बता देंगे इस चैनल पे रेगुलर रहें जी हाँ, सिलसिला चलता रहेगा, और दे आर मोटिवेटेड दिस टाइम, आई होप सो, मोटिवेटेड बाय दिस मैच। दे से इट ऑल द टाइम्स बट देन दे गेट बिजी, और अभी होपफुली कि ये मुसलसल बुनियादों पे इस पे एक्टिव आपको नज़र आएंगे, तो आप सपोर्ट करें, और देखें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, सजेशंस देते हैं, फीडबैक देते हैं अपना, तो वो काफ़ी इनवैल्यूएबल है। तो आप ज़रूर उस पर सपोर्ट करेगा इनको, और एमर की जो अपनी और स्किल्स हैं वो भी वो भी हम साथ साथ आपको मिमिक्री दो इसकी, मिमिक्री के साथ इख्तिताम करते हैं ना, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे उस पर करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा।